पहले मानसून में ज्यादा बरसात से सब्जियां खराब हो गईं और अब नवरात्र के साथ ही 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़े तापमान में सब्जियां सड़कर और गलकर खराब हो गई हैं। सब्जियों और फसलों में खराबे के कारण सब्जी मंडियों में स्थानीय सब्जियों की आवक कम हो गई है और इसकी जो मांग है वो ज्यादा बढ़ रही है। इसका सीधा असर सब्जियों के दामों पर पड़ रहा है। बीते 15 दिनों में सब्जियों के दाम दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। टमाटर 50 रुपए से बढ़कर 100 रुपए प्रति किलो हो गया है। लहसुन 300 रुपए से बढ़कर के 600 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। सब्जियों का राजा बैगन 30 से 35 रुपए किलो से बढ़कर 75 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। फूल गोभी 40 से 50 रुपए किलो से बढ़कर के अब 80 से 100 रुपए किलो तक बिक रही है। प्याज 30 रुपए से बढ़कर 60 से 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। अदरक देखिए, अदरक 160 रुपए किलो से बढ़कर के 250 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। हरा धनिया जो कि पहले कभी मुफ्त में मिल जाया करता था 140 रुपए किलो से बढ़कर के अब 300 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। आलू के दाम भी 30 रुपए किलो से बढ़कर के 60 रुपए किलो तक पहुंच गए। टिंडा, तोरी, इसी तरीके से बाकी सब्जियों का भी यही हाल है। हरी मिर्च जो है 60 रुपए से किलो से बढ़कर के 120 रुपए किलो तक हो चुकी है। ग्वार की फली, और जो गृहिणियां या जो घर के लोग सब्जी लेने के लिए मंडियों में जाते हैं उनको इन दामों के बारे में पहले से ही पता होगा, लेकिन ये आप दाम सुन करके ज़्यादा हैरान हो जाएंगे क्योंकि ये हाल अब प्रदेश के अंदर अलग अलग मंडियों के अंदर कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले लोगों को लग रहा था कि शायद उनके इलाके में ही सब्जियां जो है महंगी मिल रही हैं, लेकिन फिलहाल ये पूरे प्रदेश की स्थिति ऐसी है। विदेशी सब्जियां तो आम उपभोक्ताओं की खरीद से बाहर ही हो चुकी हैं। सभी सब्जियां महंगी हो चुकी हैं और सब्जियां बेतहाशा महंगी होने से आम उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार पड़ रही है। घर की रसोई का बजट बिगड़ चुका है। गरीब और आम आदमी के साथ ही मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा महंगाई की मार पड़ रही है। महंगी सब्जियों के बीच त्योहारी सीजन भी इस वक्त है। नवरात्रि है, दशहरा है, इसको लेकर दीपोत्सव तक पूरा महीना सब्जियों के दाम घटने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। स्थानीय सब्जियां नहीं होने और बाहरी राज्यों में माल भाड़े के साथ सब्जियां आने से दाम बढ़ चुके हैं। ऐसे में लोगों को कैसे महंगाई से राहत मिलेगी, ये अपने आप पे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर के हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको जरा तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं। दरअसल सब्जियों के दाम जो हैं वो इस वक्त आसमान पर पहुंच चुके हैं। सब्जी में आप देखें, आप मिर्च के दाम देखिए, 70 रुपये प्रति किलो तक उसके दाम पहुंच चुके हैं। और ये जो कीमत है वो बढ़ने की वजह क्या है? बारिश से फसलें खराब हुई, तापमान बढ़ने से इसका असर दिखाई दिया और इस वजह से अब जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं। उत्पादन कम हो गया, मांग ज़्यादा है और डिमांड सप्लाई में जो बड़ा गैप है उसकी वजह से अब इन सब्जियों के दामों में उछाल आ चुका है। बारिश की वजह से, क्योंकि जो फसलें हैं वो ख़राब हुई थी। अब किसानों को क्या मिलता है ये भी आप ज़रा जानिए। प्याज जो कि बाजार मूल्य का 36% इसका जो हिस्सा है वो किसानों को मिलता है। आलू में बाजार मूल्य का 37% किसानों को मिलता है। बिचौलिए आड़तियों को ज्यादा लाभ मिलता है क्योंकि वो स्टॉक करके रखते हैं और वो समय के अनुसार जब मार्केट में डिमांड ज्यादा बढ़ने लगती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो उस वक्त वो इन दामों का फायदा उठाते हैं और इस वक्त बिचौलिए ही सबसे ज्यादा मार्केट में फायदा उठा रहे हैं। और इन्हीं तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इस पर सरकार की नजर है या नहीं है, और अगर है तो सरकार क्या लोगों को फिलहाल जो बढ़ती कीमतें हैं सब्जियों की, इनसे राहत दिलाने के लिए क्या कोशिश कर रही है, जरा जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी से नेता दिनेश सिंह गेट जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मुहाना सब्जी मंडी से अध्यक्ष योगेश तंवर जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ किसान नेता नानू राम जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एक गृहिणी भी हैं जो कि बहुत बेहतर तरीके से शायद ये बता सकेंगी, और जो पीड़ा है, जो दर्द है, जिसका असर सबसे ज़्यादा आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है, क्योंकि इसका असर गृहिणियों पर ज़्यादा है। तो इस बात को समझाने के लिए मीनाक्षी वशिष्ठ जी हमारे साथ कार्यक्रम में सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में मीनाक्षी जी आपसे ही कर रहा हूं। अभी जो तस्वीरें हैं, जो जानकारी है, वो जो रेट हैं, वो पूरी रेट लिस्ट भी हमने दिखाई है कि इस वक्त सब्जियों के दाम कितने ज़्यादा आसमान तक पहुंच चुके हैं। अब ज़रा बताइए कि पहले की तुलना में अब कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जब सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं तो घर में यही चर्चा चलती है कि अब चलिए ठीक है, थोड़ा सा महंगी हो गई है, थोड़ा सा कम डाल लीजिए प्याज, थोड़ा सा टमाटर कम डाल लीजिए, तो यही होता है। तो आप कैसे इसको बैलेंस कर रहे हैं? देखिए सर, आपका सवाल बिल्कुल आज के टाइम में अगर महिलाओं के लिए कोई ज्वलन सवाल है तो वो यही है कि कैसे घर के बजट को मैनेज करें। पहले एक टाइम होता था जब सीजन की सब्जियां महंगी आती थी,
और अगर आप कोई ऑफ सीजन या जैसा आपने कहा विदेशी कोई सब्जी खा रहे हैं तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे जैसा आपने बताया बैंगन, तोरई, टिंडे, आलू, प्याज सभी के रेट बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। बहुत मुश्किल होता है किचन को मैनेज करना, क्योंकि एक सब्जी से सबका नहीं चलता है, बच्चों की चॉइस अलग होती है। और हम्म। जो सबसे ज्यादा फर्क होता है वो यही होता है कि हर चीज को बैलेंस करने में एक महिला को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड बजट होता है और हमें उसी में पूरी फैमिली की चॉइस के हिसाब से खाना बनाना पड़ता है। अच्छा, चॉइस तो का बड़ा आप संकट होता जानते है हैं इसमें, बच्चे। क्योंकि हर बिल्कुल घर के बिल्कुल, अंदर और जब फिर सब्जियां महंगी हो जाती हैं तो बच्चों की तरफ से अलग डिमांड होती है कि भाई घिया, टिंडे, तौरी जो है इस तरीके की सब्जियां इतनी महंगी भी होगी, आप क्यों खरीद के ला रहे हैं, ये भी सवाल हो जाता है। तो फिर सवाल ये होता है कि घर बिल्कुल में फिर वो बनाएं यही क्या। कहते हैं, हम्म। वो यही कहते हैं कि जब ये टिंडा पनीर के बराबर आ गया है तो पनीर ही बना दिया जाए, अब तो पनीर को ही घर में लाया जाए। हाँ। तो ये चीज है। और एक आम गृहिणी के जैसे मैं भी इन पिछले दिनों में बहुत परेशानी महसूस कर रही हूँ कि किस तरीके से बजट को बेसिक चीजें लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, धनिया आपने बताया 140 रुपए किलो हो रहा है। ये सब चीजें जो हमें फ्री में मिल जाता था अब हमें हम्म। उसके लिए भी पे करना पड़ता है, तो ये सब चीजें बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो एक गृहिणी के लिए मैंने 4 लाइनें लिखी है महंगाई के ऊपर, आपको बिल्कुल। सुनाती हूँ। जी। अब देखो जिस तरफ भी अब देखो जिस तरफ ही बढ़े हुए हैं दाम, तोरई, टिंडा, भिंडी भी नहीं रही सब्जियां आम। प्याज तो काटने से पहले ही अब खरीदने पर रुलाता है। प्याज काटेंगे उससे पहले खरीदेंगे तो उसी पे बिल्कुल। रुलाता है। हाँ। और करेला खाने से पहले ही अपने भाव से आपके जुबान का स्वाद कड़वा कर जाता है। हम्म। आलू, गोभी, टमाटर, फली, किस किस की बात बताएं। अब इतनी महंगाई में आप ही बताएं कौन सी सब्जी खरीदें, कौन सी सब्जी पकाएं और कौन सी सब्जी खाएं। और अब तो रह रहकर मन में यही ख्याल आए कि इस दशहरे में कोई इस महंगाई के रावण को जला जाए। ये बिल्कुल। हालत बहुत हुई भी है हमारी बहुत अभी। बहुत सुंदर आपने लिखा है, बहुत प्यारा आपने लिखा है और बिल्कुल सटीक बैठ रहा है आज के समय में जो सब्जियों के दाम हैं, वो उसको लेकर के आपने बहुत अच्छा लिखा है। मीनाक्षी जी, मैं वापस लौटता हूँ, लेकिन इस बीच हमारे साथ नानू राम जी भी हैं। अब सवाल ये है कि महंगी सब्जियां हो रही हैं और जिस तरीके से ये मांग की और उपलब्धता की जो लड़ाई है उसके बीच में सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तो अब सवाल ये कि किसानों के पास भी कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा है और इसके पीछे कारण क्या है। नानू राम जी, आप जब देख रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में सवाल यह है कि भाई सब्जियां महंगी तो हो रही हैं, तो किसानों ने दाम बढ़ा दिए क्या। भाई सब्जियों का सीधे सीधे कनेक्शन किसानों से जोड़ करके देखा जाता है, तो क्या असल में किसानों को कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या इसके बीच में कुछ और भी चीजें चलती हैं, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। संजय जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। किसान को कभी भी अपने सब्जी के पूरे दाम नहीं मिलते। इसलिए तो किसान ज्यादातर सब्जी बोना छोड़ रहे हैं, वो किसानी छोड़ रहे हैं। हम्म। क्योंकि पहले बात तो किसानों के पास पानी की कमी, आज पानी सूखता जा रहा है। जहां जहां पानी सूखता जा रहा है वहां वहां खेती और ये बुवाई करना बंद कर दिया। अब रही बात, जो बाहर से सब्जी आती है उनको ज्यादातर बिचौलिए और दलाल होते हैं, जो एजेंट होते हैं, और जो माल भाड़ा का जो खर्चा होता है परिवहन का, वो मिलाकर वो महंगी पड़ती है। यहाँ की सब्जी हम भी बोते हैं, हम्म। मटर बोते हैं, सर्दियों में बोते हैं, तो पहली बात तो उनको पाला मारना। किसी किसान के अगर बचता है, अगर वो 10 रुपए किलो मंडी में देके आता है तो उसको 50 रुपए किलो ठेले पे बेचा जाता है। हम्म। किसान के पास तो पूरी लागत का कभी भी जितनी लागत लगाता है उसका आधा भी पल्ले नहीं। इसलिए ये जो महंगाई हो रही है, इससे किसान दुखी है, किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। इससे फायदा बीच वालों को, जिन्होंने आड़त की दुकान कर रखी है, उनको। हम्म। यानी कि बीच वालों को इसमें फ़ायदा मिल रहा है, किसान को तो उतना कुछ मिलता नहीं है। और ये जो बीच में स्टॉक करने वाली सिचुएशन आ जाती है, वहाँ पर कुछ जो बैठे हुए लोग हैं उनको इसका असल में मुनाफा मिलता है, और ये एक बड़ा कारण भी है। इसलिए कहा जाता है कि इसको रेगुलेट करना बड़ा ज़रूरी है। मैं इसमें ज़रा योगेश जी को भी जोड़ता हूँ। योगेश जी, इसमें इसके पीछे का कारण, क्योंकि अभी अब देखा कि बारिश हुई, बारिश की वजह से बहुत हद तक फसलें ख़राब हुई, जो बची थीं अब इतना ज़्यादा तेज़ी से गर्मी पड़ रही है कि वो ख़राब हो रही हैं। अब ये डिमांड सप्लाई की जो चेन है वो यहाँ पर उसमें बड़ा गैप आ जाता है, और यही कारण है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, लेकिन इसको समझने के लिए, और ये हर बार जब इसी तरीके के हालात बन जाते हैं, एक समय आता है बारिश होती है और उसके बाद इसी तरीके की तस्वीरें बनती हैं, तो ये हमें इस सिस्टम को सुधारने की क्या ज़रूरत है, हमें क्या और करने की ज़रूरत है, और क्या इस वक्त मंडियों के अंदर नज़र आ रहा है। नहीं, इसके पीछे जो मुझे कारण लग रहा है, ये हर वर्ष होता है। जब जब ये मौसम बदलता है, जब जब ये होता है हम्म। कि भाई बारिश होती है, बारिश होने से फसलों पे प्रभाव पड़ता है। अब जब आगे से फसल ही नहीं आ रही है, आगे से माल ही नहीं आ रहा,
तो हर शहर में हर तरह की सब्जी पैदा नहीं होती है, और सब्जी पैदा नहीं होती है तो सब्जी बाहर से आती है, और बाहर से आती है तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वो कारण तो सबसे मोटा तो यही है, अगर लोकल सब्जियां होगी, और लोकल सब्जियां हो क्यों नहीं रही है, क्योंकि आसपास पानी की कमी होती जा रही है, शहर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है, आसपास के खेत खत्म होते जा रहे हैं, तो और जल स्तर नीचे जाता जा रहा है। तो शहरीकरण जैसे जैसे बढ़ेगा, ये समस्या तो रहेगी रहेगी। और ये एक असंगठित क्षेत्र है, इसको रेगुलेट आजादी के बाद से अब तक सरकार नहीं कर पाई, तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। दिनेश बिल्कुल जी, ध्यान देना चाहिए। दिनेश जी, अब इस सरकार को अब हर तरफ से उंगली उठ करके ना जब आती है तो वो सरकार की तरफ आती है, तो अब सरकार इस पर क्या कर रही है दिनेश जी, ये बताइए। क्योंकि कोशिश तो है कि भाई ये जो महंगाई है उसको थोड़ा सा थामा जा सके, रोका जा सके, लेकिन फिलहाल फौरी राहत देने के लिए, क्योंकि त्यौहार भी हैं, अब इतना बड़ा पर्व आ रहा है, दीपावली आ रही है, तो उससे पहले अगर लोगों की जेब पर इसका असर पड़ेगा। अब लोग ये सोच रहे हैं कि दीपावली पर अपने घरों की रंगाई पुताई कराएं या महंगी सब्जियों के इस बढ़ते दामों को मैनेज करें। जी, आप सभी को प्रणाम शुभ दीजिए। देखिए, जो अब मुझसे पहले वक्ताओं ने जो बेहतरीन प्रश्न जो उठाया, उस पर भी मैं पूरा उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और दूसरा, जैसे कि इससे पहले जो कविता सुनाई गई तो बेहतरीन थी वैसे वो। तो देखिए, कि महंगाई तो बढ़ रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसकी को जैसे किसी चीज़ को आंख बंद करके नहीं कह सकते कि ये चीज़ नहीं हो पा रही है। तो लेकिन है कि सरकार का देखिए पूरे तरीके से जागरूक है, और सरकार पूरी तरीके से जो किसानों के साथ में है और उपभोक्ता उनके साथ में है। दूसरा देखिए, जैसे डिमांड और सप्लाई की जैसे जहाँ तक बातचीत रहती है, तो देखिए डिमांड अगर जैसे कि अगर जो होगी वो ज्यादा होगी और सप्लाई अगर कम होगी, तो कि ऑब्वियस वाजिब सी बात है कि जो मार्केट रूल्स हैं उसके मुताबिक देखिए उसके जो दाम बढ़ेंगे। और दूसरा देखिए, इस बार एक कि अनफॉर्चुनेटली जैसे मान के चलें कि मानसून जो था उसने बहुत नुकसान का काम किया किसानों के लिए भी और उपभोक्ताओं के दोनों के लिए। तो कहीं ना कहीं जैसे किचन में जो जायका था वो बिगड़ने का काम हुआ। तो सरकार देखिए पूरे तरीके से जैसे कि जो सब्जी उत्पादक जो किसान हो गए और अन्य जो लोग हो गए, तो उनके साथ पूरे तरीके से साथ में, और उसने जैसे कि फ्री में जो बीज बांटने का जैसे काम पहले किया गया था, या जैसे कीटनाशक बांटने का काम किया था, उस तरीके से सहयोग तो था ही था। उसके बाद देखिए जैसे फसल खराबी की जैसे बातचीत हुई, तो उसको भी लेके सरकार देखिए पूरे तरीके साथ में है। और दूसरा देखिए, जैसे कहीं ना कहीं जैसे कि लोकल उत्पाद के अलावा जैसे बाहर से भी जैसे आते हैं, तो उसमें भी कालाबाजारी ना हो या कोई इस तरह की चीज ना हो, उसके लिए सरकार जो है पूरी तरीके से कटिबद्ध है। और हर चीज में जैसे कि फूड कंट्रोल जो है उसको लेकर के और सब्जियों के कंट्रोल को लेकर के पूरी तरीके से उस पर ध्यान देने की कोशिश करेगी, जिससे कि बाजार में जो है जो रेट है अप्रत्याशित रूप से ना बढ़े और वो कंट्रोल में कहीं ना कहीं रहे। उसको लेकर जैसे कोऑपरेटिव के माध्यम से या अन्य चीजों के माध्यम से कहीं ना कहीं रेट है उनको कंट्रोल करने को लेकर के, जिससे कि लेकर के ये मान के चले कि जैसे कि जो जैसे उचित जो दर है उसके हिसाब से जो सब्जियों की जैसे कि बहुत ज्यादा जो बढ़ी हुई कीमत है उसके बजाय जो कंट्रोल रेट है उसके हिसाब से उपभोक्ता जो है उनको सामान मिल सके। और उसी तरीके से आगे देखिए, जैसे कि इससे पहले सब्जियों को लेकर के और जैसे मंडी में व्यवस्था बनाई गई थी, उसी तरीके जैसे कि मान के चलें कि आगे भी व्यवस्था कुछ सरकार अपनी करी। अभी थोड़ी जल्दी हमें नहीं, अभी फौरी राहत के लिए कुछ करने की तो जरूरत है ना भाई। आप सब्सिडाइज रेट पर जो महंगी सब्जियां और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की है भाई, प्याज हो गई, टमाटर हो गया, आलू हो गया, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर दिन के हिसाब से इस्तेमाल में आती हैं, तो इनको तो आप सब्सिडाइज रूप पर आप दे सकते हैं। और क्या इसके लिए विचार किया जा रहा है, या इसके लिए कौन कौन से राजस्थान के ऐसे इलाके हैं जो आप बता सकते हैं कि भाई वहाँ जा करके आप खरीद सकते हैं, वहाँ ऐसे स्टोर बनाए सरकार ने, महंगाई के चलते जो है ये एक बड़ा कदम है, कुछ ऐसा किया गया है? बिल्कुल शुभेंद्र, देखिए कि सिर्फ एक दो जगह की बात नहीं कर रहा, स्टोरेज की जो चेन्स है उसको लेकर के कृषि विभाग जो है पूरी तरीके से अपने कहीं ना कहीं जैसे कि अपनी जो चीज जैसे आपने जो चर्चा की उन सभी को लेकर के, और पूरे तरीके से मुख्यमंत्री जो है स्वयं उस तरीके से सीरियस हैं, और अन्य जो विभाग के जो लोग हैं वो भी अपने तरीके से उसमें साथ में सभी का तालमेल करके और स्टोरेज की एक चेन ऐसी बनाई गई जिसमें जा करके कि अपना जो किसान है वो अपनी फसल को स्टोर कर सकें। क्योंकि जैसे कि स्टोरेज के जैसे कि आपने मान के चले कि आज टमाटर जो है इस महीने में टमाटर जो है बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उस टाइम पे अगर वो उतना जैसे कि सप्लाई अगर नहीं हो पा रही तो कहीं ना कहीं सड़ेंगे, खराब होंगे। तो देखिए इसमें ठीक है, वो तो अभी फौरी तौर पर राहत देने के लिए काम तो ये करने की जरूरत है कि अलग अलग जगहों पर आप या तो गाड़ियों के जरिए या फिर कहीं एक ऐसे छोटे छोटे ऐसे स्टोर बना दें जहां पर आप लोगों को सब्सिडाइज रूप पर वो सब्जियां दे सकें, ताकि लोगों को भी राहत मिले, फौरी तौर पर कम से कम राहत तो मिल सके। दूसरा सर ये भी है कि एक सवाल यहाँ पर योगेश जी की तरफ से और नानूराम जी की तरफ से भी एक क्वेश्चन उठा था। योगेश जी ने कहा कि भाई पानी की कमी होती चली जा रही है और इसलिए जो लोकल सब्जियां हैं वो इसलिए हो नहीं पा रही है, उनका उत्पादन नहीं हो पा रहा है। अब नानूराम जी की शिकायत यह है कि हर साल बारिश भी होती है, तो दोनों तरफ से मार है, एक तरफ पानी की कमी है और दूसरी तरफ पानी ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से सब्जियां खराब हो जाती हैं। तो दोनों को बैलेंस करना और इसको आपको संगठित रूप से इसका कोई सॉल्यूशन निकालना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर साल इसी तरीके के हालात बनते हैं।
बिल्कुल सुमेंद्र जी, आपने बेहतरीन प्रश्न उठाया। उसको देखिए, जैसे आजकल के टाइम पे क्या है कि टेक से हम लोग दूर नहीं है, टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया और कुछ चीजें होंगी, इस तरह की चीजें हैं जिसमें कि पानी, जैसे अगर किसी सब्जी में पहले मान के चलें कि 1 किलो सब्जी पे 50 लीटर पानी जो है उसका इस्तेमाल होता है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ड्रिप इरिगेशन या इस तरह की जो चीजें हैं उनको इस्तेमाल करके और उसी चीज की मतलब कि 1/3 में या आधे में जो है वो काम उसका हो सकता है। और दूसरा देखिए, जैसे बारिश जब ज्यादा होती है तो उस टाइम पे वाटर हार्वेस्टिंग को लेके पहले बार बार जैसे कि चीजें कहीं ना कहीं जो है सरकार पूरी तरीके से मतलब अभियान चलाते रही है। तो मेरा सभी से देखिए निवेदन, जो भी चैनल देख रहे हैं तो सभी को देखिए मतलब ये चाहूंगा मैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जैसे मतलब एक वर्ड है, ये मानते हैं कि जैसे जिस तरीके से ये धरती हमारे पूर्वजों ने हमें दी, उसी तरीके से हम कटिबद्ध हैं कि किस तरीके से हम आगे आगे आने वाली जो अपनी नस्लें हैं उनको उसी तरीके से हम लोग अपने तरीके से उनको सौंप पाए। तो उसको लेकर के वाटर हार्वेस्टिंग आज की जरूरत है, आज की मांग है। तो उसको लेकर के जब बारिश ज्यादा हो तो वाटर हार्वेस्टिंग का काम करें, उसके साथ साथ देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप करें। और जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है उनसे करें, सर इसके एग्रीकल्चर लिए ऑफिसर है उनसे किसानों के संपर्क पास करें। पैसा होना चाहिए, आर्थिक रूप से किसानों का सक्षम होना बड़ा जरूरी है। ये कहने भर से नहीं होगा सर, इसके लिए सब्सिडाइज रूप से आपको उसमें भी काम करने की जरूरत है। आप उनको बिल्कुल प्रोत्साहित तो उसमें है। कीजिए। इसमें नानूराम जी को मैं जरा जोड़ रहा हूँ। नानूराम जी, आप जिस तरह इसमें बताइए कि ये जो कहा जा रहा है, जो कहने भर में अच्छा लगता है कि भाई वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, लोगों को पानी संरक्षित करने के लिए ये सब कुछ करना चाहिए, लेकिन जमीन पर क्या होता है, तकनीकों का इस्तेमाल कितना हो रहा है, किसान कितना कर पा रहे हैं? सुरेंद्र जी, आज का जो किसान है वो सारी टेक्निक समझता है अगर उसके पास संसाधन हो तो। पहले तो मैं आपको बताऊं, जब नर्मदा का पानी गुजरात में जा रहा है, 1 लाख करोड़ रुपए का उसका बजट है, तो राजस्थान में पानी की अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था नदी से नदी जोड़ने का। इसलिए था वो कि आने वाले समय में अपना हरा भरा रहे, अपना प्रदेश, अपना हिंदुस्तान हरा भरा रहे। अब कई प्रदेश अपने राजस्थान के अंदर आप देख लो, अगर यमुना नदी का पानी, यहाँ कई नदियां ऐसी है जिनसे जुड़ सकता है, कम से कम 8 जिले से लाभान्वित तो हो सकते हैं। नांगल चौधरी से गट्टक नेट के बीच 52 किलोमीटर ही अगर जोड़ दिया जाए तो कई किसान लाभान्वित हो। सब्जियां महंगी होगी नहीं, सब्जियां बोना ही छोड़ दिया लोग। ये टेक्नोलॉजी का तो यूज जब करोगे ना, जब पानी होगा। अब पानी है ही नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है किसान के पास। ये बहुत बड़ी अगर त्रासदी है। सरकार नदी से नदी जोड़ने पर व्यवस्था कर दे, किसान के पास संसाधन हो, तो किसान हर तरह की सब्जी बो सकता है। आज हर तरह की जो बार होती है, सब सब्जी हमारे राजस्थान में हो सकती है। इतना किसान जानकार है, लेकिन उसके पास पानी की कमी है। और जब तक ये पानी का संकट दूर नहीं होगा तब तक इसी तरीके से हालात बने रहेंगे। दिनेश जी, आपने सुन लिया है। हाँ, मैं सुमति जी से बताना चाहूंगा। देखिए ऐसे है, अभी नानूराम जी ने बेहतरीन अपने तरीके से चीजें से बताई। तो देखिए इसको मैं बताना चाहिए कि जैसे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी थोड़े दिन पहले तक थे, अब उनका दूसरा मंत्रालय है। तो उस वक्त देखिए राजस्थान को लेकर के उन्होंने मतलब बहुत काम किए थे। और जल शक्ति जैसे कि मंत्री थे उस टाइम पे, जैसे कि नहरों को जोड़ने का काम, नदियों को जोड़ने का काम, या उस तरीके से मतलब सारे राजस्थान में। क्योंकि देखिए इससे पहले सभी, जैसे हम लोग जो सारे जो हम लोग बैठे हैं, तो सब लोग इस बारे में जागरूक हैं और जानकारी हमें सभी को है। राजस्थान में देखिए पानी की कोई कमी नहीं है। जैसे अगर ये मान करिए चंबल क्षेत्र की तरफ से अगर ये पानी और जगहों को जगह लेकर के जोड़ दिया जाए, तो हम लोग उत्तर प्रदेश को पानी देने का काम करते हैं। वहां की फसलें हमारी वजह से लहराती। तो हमारे यहाँ पर देखिए मान के चले कि शुभेंद्र जी, अगर तरीके से अगर ऑर्गेनाइज तरीके से अगर ये काम कर दिया जाए तो राजस्थान में आगे आने वाले सर जिम्मेदारी किसकी है, कौन करेगा? ये सरकार का ही काम है, सरकार को ही करना पड़ेगा। उसमें देखिए मैं बता रहा हूँ, उसमें सारा का सारा योजनाबद्ध तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो तैयार है और प्रोजेक्ट की रूपरेखा बना दी गई। उसकी मतलब जो ग्राउंड सर्वे है वो भी मतलब चल भी रहा है। पहले से पहले चीज चलते रही है और आगे अभी मतलब कि ऑनगोइंग है। मतलब उसमें ये नहीं कि ठीक है आगे होगा, मतलब वादा नहीं है इसमें तरीके से है कि हम लोग करेंगे, कटिबद्ध है, गारंटी है इस चीज की, ठीक है, कि पूरे तरीके से करके। और अभी आने वाले कुछ मतलब है कि महीनों और मतलब इसकी डेडलाइन तय होना, मैं वही कहना चाह रहा था कि इसकी डेडलाइन तय होना ये बड़ा जरूरी है ना, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि हम करना तो चाह रहे हैं लेकिन कब होगा इसका कोई जवाब नहीं है ना। नहीं चल रहा है, उसमें काम चल रहा है। हाँ, उस पे काम चल रहा है पूरे तरीके से। योजना जो है वो लागू हो रही है। ठीक है, और उस पे सभी चीजें से भी काम चल रहे हैं, जोड़ने का काम, उसके साथ साथ में किस तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था। जैसे कुछ जगह पे ऐसे भी किया गया, मैं थोड़ा सा मैं और जाऊंगा आपसे कि गडकरी जी ने जैसे कि उस टाइम पे मतलब एक तरह से, क्योंकि गडकरी जो किसान नेता रहे और ऐसे शिवराज जी, तो इसमें इस तरीके से कहीं ना कहीं जैसे कि हमारी कुछ ना कोई योजना है, कुछ उस तरह की चीजें चलती रहती हैं या बैठकें चलती है, उसमें कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर बहुत तरीके से प्रधानमंत्री इसमें स्वयं जो है पूरे तरीके से सीरियस तरीके से इन्वॉल्व हो गए, उसमें काम करने का काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए मतलब कि जैसे जहाँ पर नहर जैसे अभी उपलब्ध नहीं है, या नहरों के उसमें अगर समय लगे, वहाँ पर पाइप के थ्रू पानी देने का कार्य किया जाएगा। और अभी उसमें योजना चल रही है और उसमें सारे जल्दी होता है, टेंडर थ्रू कर दिया। अब जरा हम गृहिणियों की भी वापस से बात समझ लेते हैं। मैं मीनाक्षी जी को वापस से जोड़ रहा हूँ जरा क्योंकि हम तो एक सेतु हैं भाई, आम लोगों की जो परेशानियां वो हम सरकार तक पहुंचाने का हमारा काम है और जो सरकार कहना चाह रही है वो लोगों तक पहुंचे, ये हमारी कोशिश है। मीनाक्षी जी, अब मंडियों के अंदर जब पहुंच रहे हैं, सब्सिडाइज रूप पर
सब्जियां मिलनी चाहिए भाई, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, कम से कम ये बेसिक जो सब्जियां हैं जो इनका रोज़ इस्तेमाल होता है, वो कहीं आसपास आपको दिखता है कि सब्सिडाइज रूप में मिल रही हैं? ऐसा कहीं दिखता है आपको? जी, अगर सच कहूँ तो मुझे ऐसा कहीं नहीं दिखता है, हाँ। क्योंकि अगर आप देखें तो मेन मंडी से जो ठेले वाले गलियों में लेकर आते हैं उनकी रेट में ही बहुत ज्यादा फर्क होता है। और मंडी में जाने का मतलब होता है कि आप बड़ी क्वांटिटी में लेकर आए, तो एक छोटे सिंगल जिसमें 4 लोग रहते हैं, सिंगल फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली में इतनी सब्जियों की जरूरत नहीं होती है। तो हम लोग तो वो हाई रेट की सब्जी ही हमेशा खाते हैं। जो ठेले वाला अगर मंडी में क्या भाव मिल रहा है हमें नहीं पता होता, लेकिन वहां पर मैंने कभी भी इस पूरी गर्मी में मैंने कभी टिंडे को 140 रुपए से 120 रुपए से नीचे जाते हुए देखा ही नहीं। जबकि गर्मियों में टिंडा बहुत सस्ती रेट पे 60 70 50 तो मिल ही जाता था, लेकिन अभी पूरी गर्मी में मैंने टिंडे को 140 120 से नीचे कभी देखा ही नहीं है। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सरकार को जगह जगह पर ऐसे सेंटर्स बनाने चाहिए जहां पर हम लोग, जैसे मंडियां बनी हुई है, हर जगह पे सब्जी वाले अवेलेबल है, लेकिन रेट सब अपनी मर्जी के हिसाब से लगाते हैं। आपको कम चाहिए मंडी जाके ले आओ। तो ये एक आम आदमी के लिए, आम रहने के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर 4 दिन की सब्जी लेने के लिए हम मोहाना मंडी चले जाएं या बड़ी किसी मंडी में चले जाएं, और उतनी क्वांटिटी वो नहीं देते, 1 किलो से कम सब्जी देते ही नहीं है। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकार को जगह जगह पर जैसे राशनिंग की शॉप्स होती है, वैसे सब्जी के लिए भी शॉप्स अवेलेबल करवानी चाहिए जहां पर कुछ सब्जियां हैं जो एक लिमिटेड रेट में मिले, ताकि आम आदमी हर सब्जी का स्वाद चख सके। ये क्योंकि लोगों के लिए बड़ा सहूलियत इसमें रहेगी। हमें लगता है कि जब भी ये इस तरीके के प्राइस हाइक होते हैं, अचानक से जो दाम हैं जो बढ़ जाते हैं, सरकार अगर चाहती है, अगर सरकार की इच्छा शक्ति है, तो लोगों को राहत देने के लिए ऐसे सेंटर बन सकते हैं। इससे लोगों को भी राहत मिलेगी और जो ये इस तरीके से अचानक से दाम बढ़ जाते हैं उसका प्रभाव भी कम होगा। और मैं इसमें ज़रा योगेश जी को भी जोड़ता हूँ। योगेश जी, इसमें और क्या कमियाँ आती हैं? भाई हम देखते हैं बारिश, एक तो पानी की कमी हो गई, ये तो पहलू हो ही गया है, लेकिन दूसरा हर साल बारिश भी होती है। अब बारिश से बचाने के लिए फसलों को, अगर कई बार ऐसा भी होता है कि फसलें कट करके तैयार हैं, अब उनको उनकी स्टोरेज की व्यवस्था ही नहीं है, उनको स्टोर कहाँ किया जाए? क्योंकि बड़ी बल्क में अगर वो खेती हो चुकी है तो किसानों के पास इतनी उपलब्धता नहीं है कि उनको स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो ये भी कई बार इसी वजह से फसलें खराब हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप शुभेंदु जी। अगर यहाँ सरकार थोड़ी बहुत प्रतिबद्धता दिखा दे कि भाई जैसे अभी हमारे किसान नेता वो बोल रहे हैं कि भाई बिचौलिए और आड़तिए ये सब ले रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि भाई सरकार का नियंत्रण ही नहीं है कि भाई हर फसल एक पर्टिकुलर एरिया में होती है। सरकार के पास सारा डेटा है कि कौन सी फसल कहाँ ज्यादा हो रही है। अगर सरकार इस पर नजर बनाए रखे, मॉनिटरिंग बनाए रखे कि भाई ये फसल ज्यादा है, इसका वितरण हम यहाँ इस तरह से कर सकते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। अभी हो क्या रहा है? अभी होता यह है कि भाई जिस जगह पर अदरक ज्यादा हो रही है, अब उन्हें पता है कि बाकी जगहों पर अदरक नहीं है और इस समय अदरक नहीं होगी, तो जहां ज्यादा तेज नहीं है वो ज्यादा गाड़ियां वहां जाने लग जाती है। तो वितरण जो है वो अनियंत्रित तरीके से हो रहा है। तो जहां ज्यादा भाव मिलता है वहां पर गाड़ियां बेचने लग जाते हैं। लेकिन अगर सरकार की नजर में रहेगा कि भाई ये माल का वितरण हो कैसे रहा है, समान वितरण होने लग जाए, तो मॉनिटरिंग अगर सरकार की प्रॉपर होने लग जाए फसलों पर, तो मेरे ख्याल से है कि महंगाई कंट्रोल में कर सकता है सब्जियों वाली। अच्छा, अगर हम क्योंकि एक सवाल ये भी उठता है कि सरकार अगर अपनी स्टोरेज सेंटर बनाना शुरू कर दे तो क्या उसका इम्पैक्ट रहेगा उस पर? अगर सरकार का ही नियंत्रण रहे तो उससे क्या ये जो दाम है वो भी नियंत्रित हो सकेंगे? हाँ बिल्कुल हो सकता है। सरकार अगर ये पहल करे तो बिल्कुल हो सकता है। अभी जो स्टोरेज हो रहा है वो स्टोरेज व्यापारी लोग करते हैं और वो फिर वही माल ही तब निकालता है जब माल की कमी हो जाती है और डिमांड ज्यादा हो जाती है। यानी सप्लाई, उनको पता है कि सप्लाई कब कम होगी, सप्लाई कम होगी तभी वो उस माल को निकालता है बाहर। लेकिन सरकार मुनाफा कमाने के लिए स्टोर नहीं करेगी ना, सरकार तो जनता के लिए स्टोर करेगी। जब माल कम होगा, जब फसल कम हो जाएगी और दूसरी फसल आने में समय लग जाएगा, या कोई कुदरती कारण हो गया, तो उस स्टोर को टाइमली निकाल सकती है। लेकिन इसके पीछे सरकार की मंशा भी होनी चाहिए, जो मुझे तो अभी तक हाल फिलहाल तो दिखी नहीं सालों से। चलिए, उम्मीद है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। नानूराम जी, इसमें कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे? जी, मेरा एक सुझाव है इसमें, सरकार अगर चाहे, पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान, ARCP के मुद्दे पर अशोक गहलोत ने काफी कुछ किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ घोषणा की थी यहाँ पर अपने एक मीटिंग में कि सब मैं इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दूं। बाद में वो नहीं हो पाई। बाद में 75% डाइवर्जन पर अब 17.44 क्यूसेक मेगा घन मीटर पानी यहाँ पर दिया जा रहा है।
17.44 मेगा मीटर खेती के लिए पर्याप्त नहीं है, पीने के लिए भी पूरा पर्याप्त नहीं है। तो मेरा ये है कि अगर किसान पानी की तरफ भी थोड़ा किसान की तरफ में ध्यान दे सरकार, तो यहाँ का किसान वापस जीवित हो सकता है। और हमें ये जो मोहाना के आसपास के जो गंदे नाले से ठीक है। किसान सब्जी पैदा करते, चोम के नाम से जो बिक रही है, तो दूषित सब्जी भी नहीं खानी। ठीक है, यानी कि पानी का संकट और जो अति वर्षा हो जाती है, ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो नुकसान होता है, उससे कैसे बचा जा सकता है। सरकार अपने स्टोरेज सेंटर बना करके ये जो अचानक से दाम बढ़ते हैं इसको भी कंट्रोल कर सकती है। और दूसरा एक और जो सबसे पहले फौरी तौर पर राहत देने के लिए करना चाहिए, अलग अलग जगहों पर सब्सिडाइज रूप पर सब्जियों को देने का काम जो फिलहाल लोगों को राहत दे सकता है, ये एक बात सामने आ सकती है। समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन महंगाई से राहत कब मिलती है इस पर नज़र है, क्योंकि लोगों की जेब पर इसका बड़ा असर पड़ रहा है। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।